प्यारे मित्रों, सभी लोगों को नमस्कार। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाला। लोग बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे थे। मैं सोचा कि आवाज़ सुना दूं। शक्ल देखते देखते आप सभी लोग कहीं बोर तो नहीं हो गए। मेरे मन में बड़ा कीमती ख्याल आया। वो ख्याल ऐसे भी आया जब बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, देश के बाहर के लोगों से। कई स्टूडेंट्स ऐसे रहे, मैं वहाँ ध्यान कराया। फिर उनकी एस्ट्रोलॉजी एक अट्रैक्टेड विषय है। उसके कारण से सभी लोग जुड़ जाते हैं। जुड़ करके वो प्रेम के वशीभूत होकर के अपने से जुड़े लोगों को भी मेरे से जोड़ देना चाहते हैं। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसा करते हैं। मैं भी पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ उनकी जो भी समस्या मेरे पास आती है मैं उसका निदान करूँ। जो समस्या मेरे बस की होती है मैं लगभग निदान करने की पूरी कोशिश करता हूँ। नहीं बस की होती है तो प्रभु शक्ति के द्वारा उसका निदान करने की कोशिश करता हूँ। एक मन में आता है जब भी मैं बात करता हूँ, फ्रांस के देखूँ तो वहाँ फ्रेंच है, रशिया में रशियन है, चाइना तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ही नहीं करता, अपनी भाषा के साथ कर सकता नहीं है। उर्दू भी जहाँ चलती है वो अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं। इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, सीखना बिल्कुल ज़रूरी है। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें इंग्लिश में है वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज को अब सीखें, सीख करके उसका उपयोग भी करें। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति बहुत बेरुखे होते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इंग्लिश को देख लेना, सीख लेना, उसको जान लेना अ, वो पर्याप्त है हमारी इंटेलिजेंसी को प्रूव करने के लिए। और वो अब मानक बन चुकी है हमारी बुद्धिमत्ता का। ये सही नहीं है, ये न्याय नहीं है। हम दुनिया की कोई भी चीज़ को बहुत सुंदरता से अगर व्यक्त करना चाहते हैं और हम बड़े डिटेल से उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो हिंदी से बड़ी कोई लैंग्वेज नहीं। हमें किसी भी चीज़ की बात को अपनी भावनाओं में पिरोना है तो सामने वाले को आप एक बार हिंदी का प्रेम करके देखिए। निसंदेह इस समय हम लोग इंग्लिश भाषा काफ़ी उपयोग करते हैं। हर चीज़ इंग्लिश जानने में हमें सरल होती है, लगती भी है, उपयोग करिए। लेकिन हम अपने देश की जो मातृभाषा है, जो अपनी पहचान है, उसको भी तो आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि सब संस्कृत सीख लें सभी लोग, पर हिंदी तो एटलीस्ट हम उसको आगे बढ़ा ही सकते हैं। बहुत सारे लोग, मैं मैसेज लिखता हूँ, जब जवाब देता हूँ तो मैं अपनी भाषा को हिंदी में व्यक्त करना चाहता हूँ। जब बाकी लोगों के इंग्लिश में जवाब आते हैं तो मैं देखता हूँ उसमें बड़ी कंजूसी सी लगती है। बड़े कम से कम नपे-तुले शब्द, जिसमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा उनकर भावनाएँ पहुँचा रहे हैं। उनकी तरफ से सिर्फ हाय, हेलो, यस, ओके, ये ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है भावनाओं के साथ। उसका कारण है, हम जन्म लेते हैं, सोचते हैं, हमारे सोचने के ढंग हैं, सब हिंदी में है। स्वप्न आते हैं अचेतन मस्तिष्क में, सब हिंदी में है। हमारी अंतरात्मा तक, हमारे डीएनए तक हिंदी बसी सजी है। तो हिंदी का प्रेम जाने मत दीजिए और लोगों को मोटिवेट करिए। एक गलतफहमी को भगा दीजिए कि वो आपकी ब्रेन की बुद्धिमत्ता का आधार नहीं हो सकती। अब इंग्लैंड में या अमेरिका में पले बच्चे
5वीं 6वीं क्लास में सिर्फ वो अ, क्या इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं उसका कारण ये नहीं है वो बड़े विद्वान है या ठीक है, एक भाषा है। इंग्लिश की एक अच्छी भाषा है। सब भाषाओं को सीखिए, सम्मान करिए। पर मैं देख रहा हूँ लोग या तो हिंदी बोलने वाले के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हिंदी बोलना ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब पिछड़ते जा रहे हैं। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए, वरना कुछ दिनों में ऐसा होगा, बहुत कम रह जाएंगे हिंदी प्रेमी। हिंदी से इश्क कीजिए, अपनी मातृभाषा को औरों तक पूछिए। ऐसी कोशिश करिए कि जैसे चीन को हमें कुछ जानने के लिए चीनी भाषा सीखनी पड़ती है, हम उनके यहाँ रहते हैं उनकी शर्तों पर। हमारा देश आगे बढ़ेगा जब हमारी मातृभाषा आगे बढ़ेगी। हमारा देश गर्व की अनुभूति करेगा जब दूसरे हमारी भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे। हमसे प्रेम करने के लिए उन्हें हिंदी बोलना पड़ेगा, वो हिंदी सीखने आएंगे, हम भी उनकी भाषा सीखेंगे, गर्व से सीखेंगे। लेकिन हम अपनी हिंदी को थोड़ा कम नहीं आंकेंगे। पहली चीज़ कि हमारे आईक्यू का प्रमाण नहीं है इंग्लिश बोलना, बस एक भाषा है। जिसने ज़्यादा उपयोग किया उसके पास शब्द इकट्ठे होते चले गए। ज़्यादा बोलेंगे तो और शब्द इकट्ठे हो जाते। वो हमारे ब्रेन का, वो हमारे आईक्यू का, वो हमारी सक्सेस का पैमाना नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक भाषा है अंग्रेजी। हिंदी से प्रेम कीजिए और इस हिंदी की क्रांति में मैं आपका साथ चाहता हूँ। बात अच्छी लगे तो औरों तक पहुँचाइएगा। बात पसंद नहीं आए तो आलोचना भी कीजिएगा, मैं आपकी आलोचना का इंतज़ार करूँगा।